नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा का और राज्यसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में एक बड़ी चर्चा होने की उम्मीद है। वो चर्चा है कि अब एक देश एक चुनाव आने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री इसका समर्थन कर चुके हैं। और अब इस विशेष सत्र को बुलाए जाने का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है, क्या वाकई ऐसा होने वाला है, और अगर होगा तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर धन्यवाद रोहित दीपक। खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक खास सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। इसकी चारों तरफ चर्चा देखने को मिल रही है। विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल क्या छोड़िए, मायने हो धड़कने सकते तेज हैं हैं। इस विशेष सवाल सत्र तो के? बहुत आपने दूर की बात कर दी। धड़कने तेज हैं, मतलब कि हार्ट बीट ज़रूरत से ज़्यादा तेज चल रही है, क्योंकि ये छोटी-मोटी खबर नहीं है। विशेष सत्र का मतलब आप समझते हैं? विशेष सत्र का मतलब है कि कुछ ऐसे बिल आने वाले हैं जिसे सरकार पास करवाना चाहती है, और जो चर्चाएँ चल रही हैं अलग-अलग, जिसका कि आपने भी ज़िक्र किया। एक देश, एक चुनाव। गीता, बहुत बड़ा फैसला, ऐतिहासिक। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं क्या कहूँ कि एक तरह से राजनीति की पूरी धुरी ही बदल जाएगी, देश की तस्वीर ही बदल जाएगी। और अब अगर ऐसा ये कोई बिल आता है, अभी ये सिर्फ कयास है कि ऐसा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि अब तक जितने फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, वो 370 हटाने वाला हो या फिर वो कोई भी ऐसा बड़ा फैसला उन्होंने ऐसे चुटकियों में लिया है, जिसे पिछली सरकारें बहुत बड़ा हुआ बताती रही कि पता नहीं क्या होगा, एक ऐसा ज़लज़ला आ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ नहीं हुआ। चुटकी के अंदर फैसला हुआ, चुटकी के अंदर पास हुआ और चुटकी के अंदर लागू हुआ। अब चिंता यही है। एक्चुअली इंडिया गठबंधन जिस पिच पर मुंबई में खेलने के लिए तैयार है, उस पिच का मैच ही बदल दिया। वो वहां पर डिस्कशन ये करने के लिए बैठे हैं, लोगो कौन सा बनाएंगे, कौन कहाँ से लड़ेगा, क्या होगा। और इधर सरकार कह रही है हम बुला रहे हैं 5 दिन का विशेष सत्र, आप तैयार रहिए। अब आप समझ सकते हैं ये क्या हो गया। ये हो गया कि भैया पेपर होने थे अप्रैल में और आपको बोल दिया गीता जी। अगले महीने पेपर हैं फाइनल, और आप मर गए। मैंने तो ये बुक भी नहीं खोली, मैंने तो वो भी नहीं उठाया, मैंने तो ये भी नहीं किया। तो ये हो सकता है, हम नहीं कह रहे हैं होगा। ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि ऐसे कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, ऐसे कोई बड़े बिल आ सकते हैं। और ये एक बड़ा बिल आया जो एक देश एक चुनाव वाला है। तो गीता, ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा और इसको देश की इस वक्त ज़रूरत भी है। आप हिसाब लगा लीजिए, अगर इस पे हम चर्चा ही कर लें थोड़ी-सी। हम तो पत्रकार हैं, हमारे लिए तो अच्छा है अगर हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन हो, हमें तो काम मिला रहता है। लेकिन होता क्या है, एक सरकार एक स्टेट में एबीसी, कोई भी वो सरकार बनी, वो जीत गई, अब काम करना जैसे ही शुरू करती है, उसको उसकी पार्टी से हुक्म आ जाता है, भैया दूसरी स्टेट में इलेक्शन है, पहुंचो जरा जल्दी, वहां 4 मंत्री भेजो, वहां संगठन के लोगों को भेजो, वहां वो करो। अब वो स्टेट में काम नहीं कर पा रहा है, अब वो बेचारा वहां काम करने चला गया। इतने में कोई और छोटा मोटा चुनाव आ जाता है, फिर वो वहां रैलियां करने चला गया, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब ये पूरे देश में अमूमन यही हो रहा है। फिर देश के इलेक्शन आ गए, फिर उपचुनाव आ गया। चलिए उपचुनाव तो एक आधा कोई आ भी जाए, वो तो किसी घटना की वजह से कोई ना रहे, दोबारा उपचुनाव हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन पूरे देश में हर वक्त चुनावों का मेला लगा हुआ है। आज इन 4 के, फिर 6 महीने बाद उन 2 स्टेट्स के, फिर उसके बाद देश का चुनाव आएगा। कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, कितनी चीजें, कितना अमला आपको दोबारा वहीं पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी है, ईवीएम्स भेजनी है। इलेक्शन कमीशन लग गया, यहाँ स्कूलों के टीचर्स लग गए, सब दोबारा लग गए। अगर एक देश एक चुनाव का फैसला हो जाता है तो होगा क्या, आप एक बार में जाएंगे, एक बार में जितने भी आपके प्रतिनिधि, आपने एमएलए को भी वोट डाल दिया, आपने एमपी को भी वोट डाल दिया, कहानी खत्म। एक बार में ही आप सारी चीजें निपटाए हैं। अब उसमें छोटे मोटे चुनाव शामिल होते हैं कि नहीं, मेरी नॉलेज में अभी नहीं है, पर हाँ, एक देश एक चुनाव का मतलब है सभी स्टेट्स और पूरे देश का चुनाव एक बार होना। आप हिसाब लगा लीजिए, अब 5 साल किसी को कोई काम नहीं रहेगा। 5 साल ये नहीं कह सकते कि वहां भी चुनाव है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, 40 दिन ये काम रुक गया, अब वहां भी रैली है, अब तो मुख्यमंत्री जी 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब क्या होगा, 5 साल आपको सिर्फ काम करना है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ इससे देश का पैसा, देश के एफर्ट्स बचेंगे, बल्कि इससे काम करने का मौका भी मिलेगा। सभी सरकारें एक बार में तय समय से काम करेंगी, एक बार सुर में सुर मिला के चीजें होंगी। ये नहीं है कि अब केंद्र में सरकार बदल गई, अब स्टेट को कैसे होगा, अब ये स्टेट में बदल गई, अब
कुछ नहीं होगा, सब कुछ एक बार में होगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई फैसला होता है, ऐसा कोई बिल आता है, नो डाउट उसका विरोध बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन विरोध होने का मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी की तो बहुत जगह सरकारें हैं, उनको भी तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सबको इसे एक मत से समर्थन करना चाहिए, और देश का ये आम आदमी समझता है कि एक देश एक चुनाव का मतलब है उसके पैसे की रोज की जो खराबी है वो बंद, रोज की खिच-खिच बंद, रोज की रैलियाँ बंद। हाँ, हम जैसे न्यूज़ चैनल ज़रूर थोड़े से वेले हो जाएँगे। हमें ज़रूर ये लगता था कि अब हिमाचल का चुनाव निपटा दिया, अब पंजाब वाला करते हैं, पंजाब का निपटा दिया, अब देश वाला आ गया, फिर दिल्ली चले जाएँगे। हाँ, हमें ज़रूर काम ढूँढना पड़ेगा थोड़ा-सा और, क्या खबरें बनानी है, लेकिन हम तैयार हैं। हम कहते हैं भैया बहुत अच्छी बात है, ये कर दीजिए, देश खुश है। यानी सर मीडिया तो खासकर देश के हित के लिए ये फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन सर इसके साथ साथ कुछ दिन पहले ही एक स्वर जो काफी तेज हुआ था कि दिसंबर में वो ही लोकसभा के चुनाव हो सकते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सरकार इसकी बोलिए। तैयारी में है। और अगर जी अगर अभी बिल्कुल ये लागू हो जाता है, एक देश एक चुनाव, तो क्या देखिए वाकई हाँ, दिसंबर अभी में ये मतलब लोकसभा कि के मुझे चुनाव होंगे? थोड़ा-सा जल्दबाज़ी से लग रहा है। हाँ, हालाँकि अभी जो खबर आई है कि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी बनाई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं उसके अध्यक्ष होंगे, और संसद के विशेष सत्र में बिल आ सकता है, आएगा, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है, आ सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट की एक तारीफ तो करनी पड़ेगी कि ये गवर्नमेंट जो भी करती है अपनी विल पावर से करती है। वो ये नहीं डरते हैं कि इससे कौन-सा सेक्शन नाराज़ हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। वो एक फैसला लेते हैं कि हमें ये काम करना है क्योंकि ये देश की भलाई के लिए और हमें इसे लागू करना है, आप कीजिए हंगामा। और ऐसी उनकी जो दृढ़ इच्छा और विल पावर को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फैसला आ सकता है, ये बिल आ सकता है। और दोनों सदनों का जो विशेष सत्र जो बुलाया गया है, ये एक बड़ी बात है। हालाँकि इसमें कहा ये भी जा रहा है कि महिलाओं से रिलेटेड बिल भी आ सकता है, नई संसद में अभी कोई सेशन हुआ नहीं है, उसकी शुरुआत भी हो सकती है, और भी छोटे-मोटे कई बिल हैं जिसे सरकार पास कराना चाहती थी, पर मणिपुर के हंगामे को ये पूरा जो सत्र है वो भेंट चढ़ गया। अब ये भी समझना पड़ेगा, अब बाकी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, कि आप भैया संसद सत्र में हंगामा ना करें, आप सड़कों पे करें, आप लोगों के बीच जाएँ, लेकिन लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी जो आपको संसद सत्र करने के लिए मिल रहे हैं सैलरीज़, जो आप वहाँ पे बैठे हो, 1 दिन का करोड़ों का खर्चा है, वहाँ पे आप एक बहस कीजिए। एक साकार रूप में आप वहाँ पर बैठिए और एक पॉज़िटिव वे में बहस करते हुए आप अपनी बातें रखिए। अब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया, विपक्ष इतने दिन कहता रहा बोलिए, 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 जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू हुए, सुनते रहे पहले तो, जैसे ही मणिपुर पे बोलना शुरू किया, सभी उठ के बाहर चले गए। अरे ये क्या है? आप तो कह रहे थे मणिपुर पे सुनना है हमने। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगता है सभी पार्टियों को मैं इसमें कह रहा हूँ, ए टू ज़ेड कोई भी पार्टी है। संसद सत्र में नो हंगामा, वहाँ पे आप अपनी बात रखिए, गरज-बरज के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर नारेबाज़ी, बाहर चले जाना, पोस्टर लहरा देना, उसकी बजाय आपस में बातचीत होके बिल को फटाफट जितनी जल्दी इस देश में जो बिल सरकार ला रही है वो पास होंगे, कानून बनेंगे, उतना फ़ायदा एक आम आदमी को पहुँचेगा। जी, सर वहीं अगर इस पूरे विशेष सत्र में कुछ बड़े मुद्दों की बात करें तो मणिपुर हिंसा फिर से कहा जा रहा है कि एक मुद्दा बन सकता है जो बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया जाएगा। इसके साथ साथ अडानी या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उस पर भी हो सकता है कि हंगामा देखने को मिले। इसके साथ साथ चीन का जो नया मैप है उसे लेकर भी हंगामा देखने को मिल सकता है, और सबसे अंत में जो हमेशा से एक मुद्दा रहा है यानी महंगाई, महंगाई को लेकर भी चर्चा देखने को मिल सकती है। ये चार बड़े मुद्दे जो है पहले बताए जा रहे थे, क्योंकि अब एक नए बिल की भी चर्चा है, गीता, ये मुझे जो लगता है कि 4 ये वो चार आपने मुद्दे भी चीज़ें इक्वली बोली हैं, तो इंपॉर्टेंट 4 रहने वो वाले हैं। चीज़ें हैं जो विपक्ष के हथियार हैं, जिनको वो हंगामा करेगी। अरे भाई महँगाई हो गई, अभी सिलेंडर ₹200 कम किया है। फिर वो बोलेंगे अरे भाई अडानी वाला मुद्दा, अरे इतनी उसकी जाँच चल रही है, आप चलने दीजिए ना जब तक कोई आखिरी फैसला ना आ जाए, आप बात उठाइए, लेकिन हंगामा नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि महँगाई की, अडानी की या मणिपुर की, अब मणिपुर में बहुत शांति है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चीज़ें अपने तौर पर धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। हाँ, जो 5 दिन में 5 संभावनाएँ हैं, वो है कि महिलाओं के लिए संसद में 1 तिहाई अतिरिक्त सीट देने की बात हो सकती है। नए संसद भवन में शिफ्टिंग की बात है, वो पूरी हो सकती है। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड हो सकता है आ जाए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है। अभी मैं सुन रहा हूँ कि उत्तराखंड में तो 2-3 दिन में ये बिल आने भी वाला है, पास भी हो जाएगा। लोकसभा, विधानसभा चुनाव साथ हो जाएँ, वो बिल आ सकता है। आरक्षण पर प्रावधान संभव है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, मोदी सरकार पहले करती है और फिर उसको लागू कर देती है।
अभी नया जो संसद भवन बना है, उद्घाटन के समय सबने देखा कि उसमें सीटें जो हैं वो ज़्यादा हैं। वो उतनी नहीं है आमतौर पे जितनी होती हैं, वो बड़ी हुई हैं, 150-200 कितनी सीटें बढ़ी हैं। अब इसका क्या मतलब है कि क्या डिलिमिटेशन करके ज़्यादा सीटों पे इस बार चुनाव होंगे? ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है, एक टाइम था कि देश में गीता, जब एक सीट से 2 जने भी चुनाव जीतते थे। एक सीट से 2 जने आते थे। ये एक जो जीता है और एक ये कोई महिला प्रतिनिधि, क्या ऐसा भी कोई सिस्टम लागू हो सकता है? या फिर सीटें ही बढ़ा दी जाएँगी? और 67 तक तो देश में एक ही चुनाव होते रहे। जब से देश आज़ाद हुआ है 67 तक एक देश एक चुनाव ही रहा है। उसके बाद किस तरह से सरकारें भंग हुई, कई बार कोई सरकार भंग हो गई, फिर वहाँ चुनाव, फिर उसके बाद सारी डेट्स हिल गई। 3 बार तो देश में भी ऐसा हुआ है, 2 बार तो कांग्रेस ने ही किया है, जल्दी चुनाव कराए और फिर जीते, और एक बार बीजेपी ने किया है, जल्दी चुनाव कराए थे। तो मुझे लगता है कि आपको इन बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा कि मोदी गवर्नमेंट का एक जो विल है काम करने का, एक जो विजन है काम करने का, एक जो तरीका है काम करने का, उसको विपक्ष भी समझता है कि अगर ये कुछ करने जा रहे हैं, ये कुछ लेके आ रहे हैं, तो वो होगा, हंगामा जितना हो जाए। तो ये कुछ बिल हैं जिसपे मुझे लगता है कि चर्चा संभव है, और चर्चा क्या, मुझे तो लगता है इसको बिल को पास कराने की पूरी कोशिश है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार का भी ये जो है लास्ट ईयर है। इसके बाद शीतकालीन सत्र भी हालांकि नवंबर में होना है, लेकिन उससे पहले इस विशेष सत्र का आना, वो वाकई मैंने जैसे कहा कि बीपी भी बढ़ा होगा, धड़कनें भी बड़ी होंगी, चिंता भी बड़ी होगी। और आज जो हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, चर्चाएं होनी है, हो ना हो उसमें यही मुद्दा छाया रहे, सब मुद्दे भूल जाएं, अरे भाई क्यों ले आए ये विशेष सत्र, क्या होने वाला है, क्या होगा तो हम क्या करेंगे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि इससे पहले तक एक देश एक चुनाव ही होते रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि एक बड़ा और एक ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इस विशेष सत्र में तमाम बड़े फैसले हमें देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि दिसंबर में या नवंबर में होने वाले मॉनसून, माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र का आना अपने आप में कई महत्वपूर्ण मायने रखता है और मुझे लगता है कि अ, इन बड़े फैसलों के लिए ही विपक्ष की धड़कनें फिलहाल तेज हो गई हैं। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।